स्वागत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो आपको बता दें कि निकाय चुनाव, जबकि आपको बता दें झांसी क्या संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जहाँ नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रत्याशी मैदान में ताल ठोक कर खड़े हो चुके हैं। अब हम इसी क्रम में आपको बताएंगे कि अभी तक जो 2 चुनाव लड़े हैं, कोई राजनीतिक इस प्रकार का समस्या सामने आ गई जिसके कारण हरिबाबू रायकवाड़ जी चुनाव प्रत्याशी मैदान में तो रहे लेकिन सेकंड पार्टी बनकर रहे। आखिर समस्या क्या है? और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी से आपने टिकट भी मांगा लेकिन इग्नोर कर दिया गया, नकार दिया गया। आखिर उसका भी कुछ ना कुछ मलाल होगा कि हम एक कार्यकर्ता के रूप में रहे और कार्यकर्ता होने के बावजूद हम एक जनता के बीच में जुड़ाव भी रहा है और मुझको नकार दिया गया। आखिर मुझसे गलती क्या हुई, इसका कारण क्या है, थोड़ा हम मंत्रणा करेंगे और थोड़ा भी जानकारी चाहेंगे। हरिबाबू जी नमस्कार। नमस्कार। और अब ये चुनाव में जनता के ऊपर ही आप चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, जनता ही। तो जनता से क्या अपील करना चाहते हैं अपनी वार्ड नंबर 29 की जनता से? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि अगर वार्ड का विकास कराना है और आप लोगों की जो मंशा है कि ऐसा प्रत्याशी हमारे बीच में आए जो जनता के बीच में रहे, जनता के बीच में काम करे, उसी के लिए मैं वार्ड नंबर 29 से मैं खड़ा हुआ हूँ और जनता ने मुझे खड़ा किया है और मैं जनता के लिए काम करूँगा। मेरे को टिकट दे या नहीं दे, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी में पहुँच गया था इस आस्था से कि हमारे लोगों का किसी का गलत नहीं होना चाहिए। आज हमारे नगर से कई ऐसे कार्यकर्ता थे, वरिष्ठ लोग, उनके भी टिकट काट दिए गए हैं। अब आने वाला समय में देखते हैं, ये तो जनता रिजल्ट देगी। जनता के सामने जो जनता के बीच में काम करेंगे वो लोग चुनकर आपके बीच में आएंगे। तो अब आप ये कहना, जनता से अपील, आप आखिरी बार किस तरीके की अपील करना चाहते हैं मुस्तैदी के साथ, ये बताइए। मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि मुझे एक बार सेवा का मौका दें और अगर मैं भी काम नहीं करूँ तो मुझे भी अगली बार आप हटा दें। देखिए, अभी आप सुन रहे थे हरिबाबू रायकवाड़ जी की पीड़ा को सुन रहे थे। इनको बहुत मलाल है, इस बात का मलाल है कि अभी तक हम जब सेवा करते रहें, एक बैनर तले सेवा करते रहें और जिन पार्टियों की उनके मुख्य पदाधिकारियों का हमारे साथ किसी भी प्रकार का एक जो है सहयोग नहीं रहा है। और मैं जानबूझ के अगर सहयोग होता तो हारता नहीं। और जब भी मैंने अब बीजेपी से भी टिकट मांगा तो आज जब हम उस मुकाम पे पहुंचे, जब मैंने कुछ मांगा तो मुझे नहीं दिया है। और क्षेत्र में इसकी जो है काफ़ी चर्चा हमें सुनने को मिली है और ये लोग चाहते थे कि हमारे यानी पब्लिक चाहती थी कि टिकट भाजपा से मिले तो हरिबाबू रायकवाड़ जी को मिले, अन्यथा अब टिकट तो नहीं मिला है। तो उन्होंने समझा जब समाज का हमें उत्थान करना ही है तो क्या बैनर, क्या हमें पार्टी, हमें किसी भी प्रकार से करना है तो जनता के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता कब रुझान वो कैसा देती है ये जनता के हाथ में है। जनता क्या विकास चाहती है या नहीं चाहती है, अब जनता के ऊपर है। तो इसी के साथ मैं सत्येंद्र सक्सेना आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलूंगा इसी चुनाव में, इसी रण में। आपको दिखाऊंगा कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। और पब्लिक से भी हम गुलगुला के पूछेंगे कि क्या पब्लिक बताती है कि वास्तव में हरिबाबू रायकवाड़ जी के साथ